आपको दिल्ली के चुनावी दंगल का सियासी हाल जरा दिखाते हैं। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है। रैलीज, रोड शोज, तमाम दोनों ही पक्ष यहां पर पूरी ताकत जोड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रोड शो किया, बड़ी रैली हुई। वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज दिल्ली के सियासी दंगल में क्या क्या हुआ अब आपको बताएंगे। उससे पहले आपको दिल्ली के दंगल में ताल ठोक रहे उम्मीदवारों के बारे में जरा बताते हैं। सबसे पहले चांदनी चौक की बात कर रहे हैं। चांदनी चौक में बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल बनाम कांग्रेस के जेपी अग्रवाल चुनावी मैदान में। याद रखिए, मनोज तिवारी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ रहे हैं, उन्हें छोड़कर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के टिकट काट दिए हैं। पूर्वी दिल्ली सीट जहां पर बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा की टक्कर है। हर्ष मल्होत्रा की टक्कर है आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार से। आपने अक्सर उनको टीवी पर डिबेट में देखा होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली पर आइए, जहां पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की लड़ाई है। कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से वामदल के टिकट पर लड़े थे, वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में यहां पर मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे हैं। न्यू दिल्ली सीट जहां से मीनाक्षी लेखी पहले थी, वहां पर अब बांसुरी स्वराज का मुकाबला है बीजेपी के टिकट पर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से। उत्तर पश्चिम दिल्ली जहां पर बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया की टक्कर है कांग्रेस के उदित राज से। इस बार उदित राज को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है। अगर बात पश्चिमी दिल्ली की करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा का मुकाबला कमलजीत सहरावत से है, जो कि बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली आइए, जहां पर बिदुड़ी साहब थे। इस बार भी रामवीर बिदुड़ी को रमेश बिदुड़ी की जगह टिकट दिया गया है और आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान यहां पर उनके साथ मुकाबले में हैं। आपने दिल्ली के दंगल में ताल ठोक रहे उम्मीदवारों को देखा, लेकिन आज पूरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान आखिर क्यों वायरल हो रहा है, देखिए। खड़े हो रहे हैं। देश की वीवीआईपी सीटों में एक है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। वही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां बीजेपी के मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। वोटिंग 25 मई को होगी, लेकिन वोटिंग से पहले चुनावी बयानबाजी में कोई पीछे नहीं है। ये तस्वीरें बीते दिन की हैं, जब कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। लेकिन रोड शो के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा केजरीवाल के बयान को लेकर हो रही है। पहले सुनिए कन्हैया कुमार का हाथ पकड़कर केजरीवाल ने क्या कहा। यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा, 2 नंबर का बटन है। 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। आपने सुना, केजरीवाल ने मनोज तिवारी का नाम नहीं, लेकिन रिंकिया के पापा को हराने का नारा बुलंद किया। ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है। 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। दरअसल नेता से पहले मनोज तिवारी अभिनेता और सिंगर थे। केजरीवाल ने मनोज तिवारी के एक गाने को हथियार बनाकर तंज कसा। केजरीवाल ने चुनावी तीर दागा तो मनोज तिवारी ने केजरीवाल के तंज को अपने एंगल से समझाया कि रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया मतलब बिटिया, रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। एक बेटी को तो गिरा गिरा के मारा ही है, अब कह रहे हैं कि बेटी के पिता को हराना है। हम चाहते हैं कि बेटी का पिता जीते, बेटियों का पिता जीते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए कर रहे हैं। इस व्यक्ति को कितना, मतलब मैं बताऊं, ये पता नहीं कहां से पढ़ाई पढ़े हैं। अरे मनोज तिवारी को हराने की बात कहते, बेटी के पिता को हराने की बात कह करके उन्होंने अपने लिए और भी नया बखेड़ा खड़ा किया है। मनोज तिवारी ने रिंकिया के पापा को बेटी के पिता से जोड़ा और पूरा मतलब समझाया। सरल शब्दों में समझें तो मनोज तिवारी ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। पहला, बेटी के पिता को जनता से जिताने की अपील की और दूसरा, स्वाति मालीवाल के पिटाई केस में केजरीवाल को घेरा। ये वही मुद्दा है जिस पर बीजेपी हमलावर है। केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे। और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है।
मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। जो स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल जी सिर्फ उसका चेहरा है। स्वाति मालीवाल की पिटाई के मुद्दे पर जबरदस्त चुनावी चढ़ाई हो रही है। अब मालीवाल केस में एलजी के बयान पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। एलजी की चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि स्वाति के पुराने आरोपों पर एलजी ने क्यों नहीं एक्शन किया। आपको याद होगा बहुत साल पहले स्वाति मालीवाल जी कहीं रात में एक मेन रोड पे खड़ी थी और उसमें एक आदमी ने इनको अपनी कार में खींचने की कोशिश की। इन्होंने ट्वीट भी किया, वीडियो भी डाले। दिल्ली पुलिस ने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने एसआईटी बनाई? दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा? कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी मजाक और बना रही थी। जितने भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आज बोल रहे हैं, इन सब ने स्वाति मालीवाल का मजाक उड़ाया। आज इस मामले में रोज खबर आ रही है कि आज विभव कुमार को वहां ले जाएंगे, आज सीएम के घर जाएंगे, आज मुंबई लेके जाएंगे, आज एसआईटी बना दी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस जो है और 4-4 बड़े अफसर जो हैं बयान लेने स्वाति जी के घर जा रहे हैं। ये सब क्या है? देखिए, सोचने की बात है। 8 दिन हो गए, दुनिया भर की बातें करते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है सबका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करते हैं सुल्तान साहब, लेकिन इस मामले में अपने सबसे पुरानी साथी और सहयोगी के बारे में जो हाथापाई का पूरा मामला हुआ है, वो पूरा उसके पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी। बीजेपी स्वाति से मारपीट को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है, तो उधर आपके नेता कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के आरोपों के पीछे बीजेपी की साजिश है। खुद स्वाति मालीवाल ने आज आम आदमी पार्टी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, यानी दावे इधर भी हैं और दावे उधर भी हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली की जुबानी जंग आपने देख ली है, जबरदस्त लड़ाई हो रही है, घमासान है, क्योंकि दिल्ली से तय भी होता है कि कौन सत्ता में बैठेगा। ऐसा 30 सालों से हो रहा है। एक जबरदस्त लड़ाई है। दिल्ली के चुनावी नतीजों से जुड़ी एक अहम जानकारी आपको बताते हैं। आखिर दिल्ली के वोटर्स पर किस पार्टी की कितनी पकड़ है, किस जाति को कौन सी पार्टी पसंद करती है, आइए एक सर्वे के मुताबिक जो नंबर्स है वो आपको बताते हैं। क्योंकि दिल्ली में रहने वाली अगड़ी जाति के वोटर्स की बात करें तो 2014 में 21% इनका वोट गया था आम आदमी पार्टी को, 62% बीजेपी को, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10% वोट ही गया था। साल 2019 में आई आम आदमी पार्टी को अगड़ी जाति के 12% वोट मिले, बीजेपी को 75%। 2019 आते आते बहुत बड़े पैमाने पर आप देखिए वोट शिफ्ट हुआ और बीजेपी 76% वोट से इनका पाती है, जबकि कांग्रेस सिमटती है और 12% पर अटक जाती है। अगड़ी जाति का भरोसा पूरी तरह से 2019 आते आते 76% अगड़ी जातियों ने सिर्फ बीजेपी के लिए वोट किया। अब पिछड़ी जाति की बात करें तो 2014 में आम आदमी पार्टी को 38%, बीजेपी को मिला था 48%, कांग्रेस को 11%। जबकि आप 2019 में आप देखें तो 19% उनका हो जाता है, बीजेपी पहुंचती है 65 पर। मतलब हर वर्ग में लगभग उनका गेन दिख रहा है 65%, और कांग्रेस सिमटती है 18% पर। अगर आप इसको सरल शब्दों में समझे तो दिल्ली में रहने वाली जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी भी पहली पसंद 2014 के मुकाबले 2019 आते आते वो और भी चले गए थे बीजेपी की तरफ। अब दलित वोटर्स की बात कीजिए, 14 में आम आदमी पार्टी को 42%, बीजेपी को 32%। बीजेपी पीछे थी, कांग्रेस को 18। 19 आते आते आम आदमी पार्टी खिसकती है, वो 22 पर पहुंचती है और बीजेपी पहुंच जाती है 44 पर, डबल ऑफ आप। वहीं पर कांग्रेस को 22%, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को 22% मिला था और बीजेपी पहुंच गई थी 44% से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी को। अगर आप आइए मुस्लिमों पर, तो जो मुस्लिम वोटर है उसने सिर्फ बीजेपी को 2014 में दिया था 2% लोगों ने, आम आदमी पार्टी को 56, कांग्रेस को 39। लेकिन 2019 आते आते मामला सफाचट हो गया, बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं मिले मुस्लिम वोटर्स के, 0 मतलब 0% समझिए। और वहीं जब आपको देखें तो 28%, लेकिन 66% लोकसभा चुनाव में वापस जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ चला गया और 66%, 66% मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था।
0% बीजेपी वोट्स अगर आप दिल्ली के मुस्लिम मतदाता को देखें तो ये साफ दिखता है कि वोटर्स की पसंद क्या है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उन्होंने एक ट्रेंड, एक पैटर्न दिखाया है। दिल्ली में किस जाति पर किसकी पकड़ आपने देखी, अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी का क्या होगा। दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता है। इसी दिल्ली में लेकिन एक सीट ऐसी है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और वो हाई प्रोफाइल सीट जिस पर मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार सांसद जिन्हें रिपीट किया गया है, और सामने है कन्हैया कुमार। मतलब आपको पार्टी ने चुनकर ऐसा मुकाबला एक दिया है जिसमें पूरे देश की चर्चा हो रही है। आप चुनावी प्रचार के लिए सुबह सुबह निकल रहे हैं। शुरुआत मैं इस बात से करना चाहती हूं कि क्या कहकर आप लोगों के बीच फिर से आपको वोट दें, ये बात ये कैसे समझा रहे हैं आप उनको, किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं, क्यों दे वो आपको? प्रचार का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। रात आज आखिरी है, आज के बाद रात नहीं मिलेगी प्रचार की। तो सबसे पहले तो संजोग से हम लोग ना अपने क्षेत्र में कुछ यूनिक काम कर चुके हैं। जैसे पहली बार रेलवे स्टेशन, पहली बार सेंट्रल स्कूल, पहली बार रिवर फ्रंट, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस, पहली बार एक लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पहली बार वो बताते हैं। बाकी फिर अब लोग कहने लगते हैं कि भाई लड़ाई तो भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े है। सीधा यही नैरेटिव आप लेके घूम रहे हैं? यही नैरेटिव हमारे यहाँ, तो यही नैरेटिव जनता के बीच में है। आप भारत माता की जय आप हैं और वो टुकड़े टुकड़े हैं। वो कहते हैं तो फिर काहे नहीं हमको जेल करा दिया, काहे नहीं हमको सलाखों में? नहीं, जेल हो ही जाएगा। केस जब केस चलता है तो जेल होती है। सुबह सुबह आइए निकलते हैं, चलेंगे, दिन भर आपसे बातचीत होगी जी। आपकी पत्नी भी इस बार हमने सुना है कि वो भी कैंपेन ट्रेल कर रही हैं, सुरभि तिवारी जी। मैं मिसेस तिवारी नहीं बोलूंगी, सुरभि तिवारी बोलूंगी। लेकिन ये आप क्यों जा रही हैं इनके लिए प्रचार करने? लोग कहते हैं 2-3 गाना गा देते हैं, लोग भर जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना इनकी लोकसभा है उतना ही हमारी लोकसभा है, क्योंकि परिवार में भी सांसद जब से बने घर में एक डिस्कशन लोकसभा की भी होती है। तो मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि क्षेत्र की जो माताओं बहनें उनसे आशीर्वाद लेने में पहुंच जाती हूँ। तो आपका क्या प्रोग्राम रहता है दिन भर में, कितनी जगहों पे जा रही हैं? मिनिमम 8 से 9 जगह मैं जाती हूँ और अभी तक मैक्सिमम 15 जगह। अच्छा। लोग कहते हैं कि ये ज्यादा अच्छा प्रचार कर रही है। हमने क्यों ऐसा क्यों? वो भाभी नई मिली है ना, इसलिए। अच्छा। इसलिए थोड़ा। आपने एक शब्द चुनावों में अक्सर सुना होगा, स्विंग वोटर। कहते हैं कि कई सारे ऐसे स्विंग वोटर्स होते हैं जो आखिरी वक्त में जाकर ये डिसाइड करते हैं कि उनको किसकी तरफ वोट करना है। तो उसी वोटिंग पैटर्न की हम आपको बात कराते हैं। 2019 में आखिरी वक्त में किसे वोट देना है ये तय करने वाले मतदाताओं ने 45% वोट बीजेपी को दिया, 30% कांग्रेस को, 21% आम आदमी पार्टी को। तो बीजेपी सबसे बड़ी गेनर रही स्विंग वोटर्स के नजरिए से अगर आप देखें। 55% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। जब आप आगे बढ़कर देखेंगे तो 25% कांग्रेस को, 15% आम आदमी पार्टी को। चुनाव का ऐलान होते ही, जिन्होंने पहले से तय किया हुआ था, अब चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी का चयन करने वाले मतदाताओं ने 71% बीजेपी को वोट दिया था। कांग्रेस को, उसको पलट दीजिए नंबर को, 71 से 17% लोगों ने वोट किया था, और आम आदमी पार्टी को 11%। तो इससे आपको एक रफ अंदाजा लग जाता है कि आखिर वोटर जो बाद में सोच रहा है। और आपको ये बता दें, ये पोस्ट पोल सर्वे के आधार पर ये आंकड़े CSDS की तरफ से दिए गए हैं, और उसी आधार पर ये आंकड़े। तो कई सारे ऐसे वोटर्स जो कि लास्ट मोमेंट में डिसाइड करते हैं, उनमें एक ट्रेंड दिखा है कि वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं। वहीं जो पहले से और चुनाव का ऐलान होते ही डिसाइड करते हैं वो भी बीजेपी की तरफ, क्योंकि दिल्ली में सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मोदी, मोदी, मोदी। दो 2014 लोकसभा चुनाव, बीजेपी का स्कोर कार्ड। सभी 7 की 7 सीटें जीती। 2019 का स्कोर कार्ड, बीजेपी 2014 के नंबर को दोहराने में कामयाब रही। लेकिन 2024 में क्या होगा, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। हम आगे बढ़े उससे पहले दिल्ली के वोटरों को लेकर 2 बातें समझने लायक हैं।
पहला ये कि दिल्ली की 7 सीटों पर मतदाता जिसे जिताते हैं, पिछले 3 चुनावों में उसी पार्टी की सरकार बनती है। 2009 में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, जबकि 2014 और 2019 में बीजेपी ने। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मतदाताओं का पैटर्न एकदम अलग है। विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली के वोटर एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालते हैं, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनावों में दिल्ली के वोटरों की पसंद विधानसभा से एकदम उलट दिखी। दिल्ली के वोटरों ने बीजेपी को चुना, यानी वोटर वही, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल को वोट दिया, पर लोकसभा में मोदी को। यही वजह है कि दिल्ली के वोटरों के दिमाग को पढ़ना मुश्किल है। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दिल्ली में क्या होगा, मतदाताओं के मन में क्या है, इस वक्त सस्पेंस बड़ा है, क्योंकि दिल्ली में 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम अलग है। पहला ये कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इससे पहले दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थीं। दूसरा ये कि चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन दिल्ली में वोटिंग से पहले केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर है। अब सवाल है कि केजरीवाल के लिए दिल्ली में सहानुभूति है या फिर घोटाले के आरोप में हुई गिरफ्तारी से उनकी छवि को धक्का लगा है। कि सरकार 3G सरकार है। पहला जी है घोटालों का, दूसरा है घूसखोरी का और तीसरा है घपलेबाजी का। ये केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताने वाले आज कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल गए हैं। पूछ रही है भाई, शराब घोटाला हो गया, पैसा कहाँ है? कहाँ गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले। कहाँ गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं, कुछ संभावनाओं से समझिए। दिल्ली में केजरीवाल को सहानुभूति के वोट नहीं मिले तो पहली संभावना 2024 में भी बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीत सकती है। दूसरी संभावना, सहानुभूति के चलते दिल्ली में 6% वोट 2019 की तुलना में केजरीवाल के पक्ष में गया तो दिल्ली के नतीजे बदल सकते हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीट जा सकती हैं, यानी बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। तीसरी संभावना, अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में 9% वोट स्विंग हुआ तो बीजेपी के लिए परिणाम चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीतेगी, जबकि आम आदमी पार्टी का गठबंधन 5 सीटें जीत सकता है। चौथी संभावना, अगर 12% वोट आपके पक्ष में स्विंग हुआ तो इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी सीटें जीत जाएगा और बीजेपी 0 पर आ जाएगी। ये सब तभी संभव है जब दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में स्विंग हो। यही वजह है कि दिल्ली में मतदान से पहले दोनों पार्टियों की तरफ से शह और माप का खेल जारी है। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं,
मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है।